आइए आज हम आपको फिर से हरमू में सरजू कच्छप की उस जमीन पर ले चलते हैं जो हरमू में शाहजानंद चौक के पास में है, जो शहर के ठीक बीचों बीच में स्थित है। यहाँ से जो सामने से सड़क जाती है, यह सड़क विधानसभा और सचिवालय को जाती है। इसी रास्ते से सारे वीआईपी लोग गुजरते हैं। चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल सहित सारे वीआईपी लोगों का इन्हीं रास्ते से आना जाना होता है। और इन्हीं शाहजानंद चौक के पास में, एक शाहजानंद चौक के पास ठीक कोना पर में जो ज़मीन है, उस ज़मीन पर में मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार ले गया है। आज फिर से मैं आप लोगों को उसी ज़मीन पर में ले आ रहा हूँ और आज की घटना के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस ज़मीन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दे देना चाहता हूं, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। सरजू कच्छप रांची शहर के हरमू का रहने वाला है। वह रांची जिला के हेहल अंचल अंतर्गत हरमू मौजा में शाहजानंद चौक के पास में उसका पैतृक जमीन है, जिस पर वह और उसके पूर्वज वर्षों से खेती करते आ रहे थे, जिसका खाता नंबर 7 एवं प्लॉट नंबर 485, जिसका रकबा 64 डिसमिल है, और 488 जिसका रकबा 95 डिसमिल है। और खतियान उसके पूर्वज काना उराव बल्द सुंदरा उराव के नाम से है, जो हेहल अंचल के पंजी 2 में भी आज तक उसके पूर्वजों के नाम पर है। और उसका अब तक का यानी कि 2023-24 तक का माल गुजारी सरजू कच्छप के द्वारा राजस्व विभाग को दिया जाता रहा है। अब अचानक से उसे ज्ञात होता है कि यह जमीन भू अर्जन ने अधिकृत करके हाउसिंग बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया है, जिसके विरोध में उसने अपना खुद का जमीन पर में हक पाने के लिए सीएम, राज्यपाल से लेकर के सरकार के सभी आला अधिकारियों तक गुहार लगा चुका है। अंचल से लेकर के सारे अधिकारियों के पास में वह अपना आवेदन कई बार दे चुका है, और उसकी आवेदन पर में कोई सुनवाई नहीं होने के बाद में उसे हर ऑफिस से यही बताया गया है कि नहीं, उसका ज़मीन अधिग्रहित कर लिया गया है। जब उसने आरटीआई के माध्यम से जानकारियां मांगी है कि हमारी ज़मीन जब हमने दिया ही नहीं तो अधिकृत कैसे कर लिया गया है, उस पर में किसी भी सरकारी कार्यालय के द्वारा उसे समुचित जवाब नहीं दिया गया है। परंतु उसकी ज़मीन उसे प्राप्त करने के लिए, उसे अपनी खुद की ज़मीन को पाने के लिए उसे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, जो अपने पूर्वजों से उसे विरासत में मिली है। उसे अपनी उस पूर्वजों से विरासत में मिली उस ज़मीन को पाने के लिए उसे इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है। अंत में जब उन्हें कहीं किसी सरकारी कार्यालयों में जब उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, तब वह उच्च न्यायालय में जाकर के अपना गुहार लगाता है, जिसका केस नंबर 3422/2022 है। यह अभी सुनवाई के लिए न्यायालय में लंबित है, परंतु इसी बीच में हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम ने न्यायालय के किसी आदेश की प्रतीक्षा किए बिना ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसका यहाँ के पीड़ित रैयतों ने विरोध किया। और काफ़ी हो हंगामा के बाद में यहाँ काम कर रहे ठेकेदारों और अधिकारियों को काम बंद करने के लिए मजबूर कर दिया गया। आइए अब हम देखते हैं यहाँ रैयतों द्वारा आज के विरोध की एक झलक। सरकार हाय हाय, निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, नगर निगम होश में आओ। अब हम बात करते हैं यहाँ के रैयतों से और जानते हैं उनसे क्या सब रैयतों को संपत्ति है, जिसमें ये हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम जो जबरन जो काम कर रहा है और करने का कोशिश बार बार करता है, क्या ये सही है? तो हम लोग तो करने नहीं दे रहे हैं। यही बोलता है कि फिर कल से नहीं करेंगे और फिर करता है। आपकी ये संपत्ति कैसे, आपकी पूर्वजों की संपत्ति है? जी हाँ, हम लोग का पूर्वजी का संपत्ति है। सारा चीज़ अपना है, रसीद उपसीद सारा अपडेट है, और हाई कोर्ट में मामला भी है।
नगर निगम को भी दिया गया है। हर चीज का सूचना एक एक करके बोलिएगा, एक एक करके बोलिएगा, साथ सब मत बोलिए, बोल देंगे फिर आप हाईकोर्ट बोलिएगा। में मामला है सर, तो हाईकोर्ट में मामला है तो बात ऐसा है, ना ही इस पे नगर निगम करता काम, ना ही हाउसिंग बोर्ड करता, ना ही सरजू कच्छप करता, और ना ही कोई रैयती करता। लेकिन यहाँ तो जबरदस्ती किया जा रहा है। बोलता है कि ऊपर से ऑर्डर है, तो ऑर्डर किसका है? राज्य सरकार का है, हेमंत सरकार का है, किसका है भाई? कुछ तो लिखित आपको मिला होगा। तो मजिस्ट्रेट से जब ऑर्डर का हमने कोई सवाल- कॉपी ये लोग दिखा पा रहे हैं? आप लोग ये जो काम जो कर रहा है कोई नहीं, ऑर्डर का नहीं, कॉपी कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं? कुछ नहीं दिखा रहे हैं। बोलते हैं कि मजिस्ट्रेट नियुक्त करके हमको भेजा गया है, तो ऊपर से ऑर्डर दिया गया है। तो ऑर्डर दिया होगा तो लिखित तो होगा ना। तो बोलता है कि अरगोड़ा थाना पे जाइए, हम लोग पीछे से आ रहे हैं मजिस्ट्रेट को लेके, और वहीं पर हम लोग एक दूसरे का पेपर देखेंगे और समझेंगे। और वहाँ पर भी तो मजिस्ट्रेट पहुँचते नहीं है, और ना ही कोई चीज़ दिखाएं। यहाँ पर भी कल आए, कल भी बोला गया तो कल भी नहीं दिखाएं, तो फिर कैसे कर रहे हैं काम? मतलब नगर निगम और हाउसिंग पूरी तरह से अपनी दादागिरी कर रही है। पूरा दादागिरी कर रहा है, गुंडाई कर रहा है। हम लोग एक गरीब आदिवासी लोग के साथ, पूरा रैयत लोग के साथ में। कितने रैयत है और जमीन कितना है टोटली? 5 एकड़ 80 डिसमिल। हाँ, और आप लोग कितने लोग रैयत है, कितने लोग का जमीन? 10-15 को होगा रैयत लोग। उसमें कितने परिवार कितने होंगे? परिवार हमारा तो हमारा तो छोटा जैसे एक रैयत में तो कई परिवार होंगे, तो परिवार कितने प्रभावित होंगे? परिवार है। एक में 50 परिवार है, तो एक में 40 है, तो एक में 35 है। परिवार तो बहुत है, सभी का है। ये सारे लोग इससे प्रभावित हैं। हाँ, सारा लोग प्रभावित है। ये हम लोग का कागज, हम लोग का खुद का कागज ओरिजिनल है। ये 1932 का यानी है। हम लोग यही बोलना चाहते हैं, हम लोग का जमीन वापस मिल जाए और हम लोग को इसी से रोजगारी चलेगा। हम लोग इसमें दुकान खोल सके और घर बना सके। हम लोग का रहने का घर नहीं है, हम लोग किसी तरह झोपड़पट्टी में रहते हैं और यकीन नहीं होता है। तो हम लोग का घर चल जाके देखिए कैसे हम लोग रहते हैं आदिवासी लोग, तब यकीन होगा सरकार को। हाँ, ये बस्ती का लोग सही बोल रहे हैं। एक बार आके देखिए, सरकार को आना चाहिए एक बार। ठीक है, जब जमीन जो लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, वो क्या बोलते हैं, क्या करें? लोग बोलते हैं हम लोग के पास सब कुछ कागज है, तो हम लोग ये बोलना चाहते हैं आप लोगों के पास कागज है, तो कागज दिखाइए। हम लोग जब हम लोग के पास कागज है तो हम लोग दिखा रहे हैं। आप पिछले एक हफ्ते से यहाँ निर्माण का कार्य जारी है, जिसे सरयू कच्छप सहित यहाँ के सभी रैयतों ने मिलकर के रुकवाने का कई बार प्रयास किया, परंतु काम तो एक बार रुकवा दिया जाता है और फिर से उसे चालू करवा दिया जाता है। आज भी वैसे इस काम को बंद करवा दिया गया है, परंतु सवाल यह है कि यह काम बंद रहेगा या यह काम कल से फिर चालू हो जाएगा, या सरकार के पूरे अधिकारी और ज़्यादा पुलिस बल लेकर के यहाँ आएंगे और यहाँ काम को पुलिस बल के साथ शुरू करवाएंगे। यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। परंतु झारखंड जैसे आदिवासी राज्य में आदिवासियों को अपनी भूमि को प्राप्त करने के लिए अगर इतना मशक्क़त करना पड़े, इतना आंदोलन करना पड़े, न्यायालय में जाना पड़े, तो यह झारखंड के लिए काफ़ी दुखद है। वैसे सरयू कच्छप ने तो उच्च न्यायालय तक जाने का साहस दिखाया है, परंतु यहाँ के आम आदिवासी अनपढ़ होने के साथ साथ गरीब भी हैं जो उच्च न्यायालय तक नहीं जा सकते हैं, इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में अगर लड़ाई करके ही उसे अपनी ज़मीन मिलेगी तो फिर वह कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा, और यह लड़ाई भी उसे अपनी खुद की ज़मीन पाने के लिए करनी पड़ रही है, जो काफ़ी दुखद है। TSA लाइव न्यूज़ से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ।